गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज है वेडनेसडे, मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और आज मैं जो आपको जानकारी देने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल हो रही है। जैसे 10 में से 8 लोग तो ना इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है आजकल कि लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेग्स में इतनी पेन होती है कि लोगों से चला नहीं जाता, दर्द होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सिम्टम्स क्यों होते हैं और इनके लिए क्या उपाय है आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि जब आप सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, तो जैसे ही आप पैर अपने ज़मीन पर रखेंगे तो आपको चलने में बहुत दर्द होगा। आपसे जैसे नॉर्मल एक तरीके से चलते हैं वो आप चल नहीं पाओगे, आपकी पेन होगी, आप वॉक नहीं कर पाओगे ठीक से, आपको पेन रहता है बार बार। तो इस तरीके से, और दूसरा आपकी झंझनाहट रहती है पैरों में, सुन्नीपन जैसे कहते हैं उस तरीके का, लेथार्जिक फील करना, यानी कि पेन बहुत ज़्यादा बॉडी में इतना ज़्यादा होता है कि आप जिस एनर्जी के साथ काम करना चाहिए उस एनर्जी के साथ आप अपने जो रूटीन वर्क है वो नहीं कर पाते। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब आपके पेन बहुत ज़्यादा होता है लेग्स में ख़ास तौर पे। तो इसके लिए सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है ये होती किस लिए है, ये होते हैं डियर B12 D3 की डेफिशिएंसी से। जब B12 D3 आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसकी डेफिशिएंसी से आपके लेग्स में पूरी बॉडी में पेन रहता है। तो उसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए है कि आपको विटामिन B12 और D3 का टेस्ट करवाना है। साथ में आप एक कराइए यूरिक एसिड। जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप सोकर उठते हैं सुबह, आपको पैर रखने पे आपकी एंकल में अगर दर्द है बहुत ज़्यादा तो वो एक यूरिक एसिड टेस्ट होता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये 2-3 कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट हैं, ये रूटीन में ही ये करा लेने चाहिए। 6 मंथ के, साल के बाद आप फुल बॉडी पैकेज लीजिए जिससे कि आपको सारे टेस्ट कराने के बाद पता लगे कि किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ना बॉडी में। HB ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि HB भी आजकल जब लो होता है, विटामिन B12 भी लो होगा तो आपको बॉडी में तो पेन होगा ही होगा। तो ये 2-3 टेस्ट हैं जो कराने चाहिए। तीसरा, अगर आपका मान लो कि ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है, B12 ठीक है, D3 ठीक है, आपका HB भी कंट्रोल है, तो फिर हमारे पेन क्यों है? पेन होता है जब हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाए। तो उसकी वजह से भी जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पेन रहता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए थोड़े टाइम बाद उसको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जब भी आपको मौका लगे तो पैरों की पूरी मसाज कराएं। मालिश करने से क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नसें खुलती हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो खून प्रॉपर सप्लाई सारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा, तो वैसे ही आपके सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी हैं जो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता ही नहीं लगता है कि हमें पेन किस हो रहा है। तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो टेस्ट कराएं, तो टेस्ट ज़रूर कराएं। टेस्ट कराने से ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। मैं यही बोलती हूँ लोगों को कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाने से बेहतर है कि रूटीन में अपने टेस्ट कराएं, रूटीन में अपनी बॉडी का ध्यान रखें शरीर का, कि जिससे कि कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए कि जब हम लोग बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली जाती है प्रॉब्लम, तब हम लोग सोचते हैं कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप घर के फैमिली के साथ साथ अपना खुद का भी ध्यान रखें, कि ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि लोग अपना ध्यान रखने की बजाय लोगों के ध्यान रखने पे बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि हाँ भी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो जाए। बट आप ठीक रहेंगे तभी दूसरे को ठीक रख पाएंगे। तो कोशिश करिए कि बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, और ऐसी वीडियोस को आप आगे शेयर करा करें कि जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले और नॉलेज मिले, जानकारी मिले कि क्या टेस्ट किस टाइम पे कराने चाहिए। तो जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं ये ज़रूर कराने चाहिए। ये तो ना मैं बता रही हूँ आपको कि नॉर्मल हो गया है कि B12 और D3 की तो डेफिशिएंसी रहती ही रहती है जिसकी वजह से आपके लेग्स में, आपकी बॉडी में पेन रहता है। तो आप ये टेस्ट तो रेगुलर कराते रहें, लेकिन साथ में अपनी डाइट भी रेगुलर लेते रहें। तो डाइट इसके B12 का मैंने पहले भी बताया था, इसके बहुत कम ऐसा होता है पोर्शन डाइट में। आपकी वेजिटेरियन जो डाइट होती है उसमें बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें B12 कम पाया जाता है। तो बेटर है कि जो सेलेक्टेड पीसेस हैं, जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि आपको बता रही हूँ,
खाने के लिए वो ज़रूर खाएं। जैसे मशरूम हो गया, और राइस में आप दही को ओवरनाइट करके, ऐसे भी कुछ लोग डाइट के ऑप्शन बताते हैं, तो ऐसा कुछ लेना शुरू करें कि जिससे आपका B12 को नॉलेज मिलती है। तो प्लीज़ आगे शेयर करा करें कि जिससे कि औरों को भी नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।